अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर मैं बेसिकली भिलाई का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ हम्म। से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने 2014 में बीटेक करी है शंकराचार्य हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज से। हम्म। उसके बाद सर मैं तैयारी करते करते 2017 से लेके अभी तक के कैनफिन होम्स जो कि कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, हाउसिंग हम्म। लोन डिवीजन, हम्म। उसमें सर एस एन ऑफिसर काम करता हूँ 4 साल से। अच्छा। क्या क्या जॉब रोल है वहाँ पे आपका? सॉरी सर। जॉब रोल क्या है, क्या देखते हैं वहाँ पे? मेन सर डॉक्यूमेंट सर प्रोसेस करना लोन के लिए। हाउसिंग लोन सर हमारा मेन बिजनेस है और हम्म। लैब है, साइट लोन है। तो हम्म। ये सब पूरा प्रोसेस करता हूँ सर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के, और सर रिकवरी करता हूँ। अच्छा, हाउसिंग लोन कितने का लोन अमाउंट, कुछ कैपिंग है या कोई भी अमाउंट का लोन? नहीं सर, एक्चुअली हमारा सर स्केल 2 ब्रांच है, तो इसमें सर 35 लाख सर पावर है सर सैलरी क्लास के लिए। और एस सी एन पे के लिए सर 20 लाख का पावर है ब्रांच लेवल पे। सैलरी कस्टमर का लोन एलिजिबिलिटी आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं? सर उनका बेसिकली पहले 6 महीने का सर पे स्लिप देखते हैं। हम्म। उसमें जो सर ग्रॉस सैलरी आ रही होगी, हम्म। उस पे अगर उनका कोई अगर लोन चल रहा है तो सर हम्म। वो माइनस कर देते हैं। हम्म। और उसके सर 50% IAR तक सर इंस्टॉलमेंट इनकम रेशियो लेते हैं। और उससे उनका सर फिर लोन जितने का उनका बैठ सकता है वो बिठाते हैं सर हम लोग। ओके। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए? उनके लिए सर उनका 3 साल का आइडिया देखते हैं बेसिकली। उसमें सर नेट प्रॉफिट मेथड से हम लोग जो है इनकम को एवरेजिंग करते हैं 3 साल का। और उसका उसमें भी सर सेम 50% IAR का लेते हैं और 25% तक का NTH लेते हैं नेट टेक होम को। उसके हिसाब से सर फिर नेट हम बिठाते हैं। ओके। और कोई टाइप के कस्टमर होते हैं क्या, सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड को छोड़ के? नहीं सर, जनरली सर प्रोफेशनल होते हैं जो सर डॉक्टर वगैरह होते हैं। बट उनका आज तक सर कभी मैं कर नहीं पाया हूँ। दो ही सर करते हैं, बिजनेसमैन लोग को करते हैं। और सर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सैलरीड हो या फिर सर कैश सैलरी भी करते हैं। कैश सैलरी का जो कैप है वो सर 10 लाख रुपये तक का ब्रांच लेवल पे। एलटीवी क्या होता है? LTV सर लोन टू कॉस्ट रेशियो सर। इसमें जनरली सर हम 20 लाख लोन तक के टू लोन में सर लोन टू कॉस्ट रेशियो सर, एलटीवी लोन टू वैल्यू सर। क्या होता है एग्जैक्टली? आ, आ, सर जैसे कि हमारे यहाँ 20 लाख का अगर सर हाउसिंग लोन है तो उसमें सर हमको 90% तक का लोन देना होता है। तो 10% जो सर वो होता है मार्जिन मनी होता है सर। जैसे कि सर अगर उनको 10 लाख का सर किसी को रिक्वायरमेंट है तो अप्रोक्सीमेट सर वैल्यू कम से कम 13 लाख की होनी चाहिए। तो वो हो जाता है मार्जिन मनी उनका 10% का। और मैं नाइन्टी एलटीवी परसेंट हम पूछ रहा फंडिंग हूँ। करते हैं। मैं एलटीवी पूछ रहा हूँ। सर लोन टू वैल्यू सर, जैसे सर किसी के सर मकान के लिए 10 लाख रुपए है तो सर उसको 9 लाख की फंडिंग कर सकते हैं हम लोग। हाँ। तो और वो 10% का जो सर मार्जिन मनी सर वो खुद देंगे अपने जेब से। तो इसमें जो 9 लाख को एलटीवी बोलेंगे या 90% एलटीवी बोलेंगे या 10% एलटीवी नाइन्टी बोलेंगे? परसेंट एल टी बोलेंगे सर, 90% बोलेंगे सर। ओके। यस कोई सर। भी लोन को प्रायोरिटी सेक्टर, हाउसिंग लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में कैलकुलेशन करने के लिए अभी यस सर। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिया है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, 6 महीने 1 साल पहले का ही बात है। यस सर। अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कुछ ऐसा गाइडलाइंस आया है, उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर मैंने पढ़ा जरूर था इसमें। मेट्रो सिटीज में सर अप टू 35 लाख तक का है। और नॉर्मल सिटीज में सर ट्वेंटी कुछ फाइव लाख तक का है। उसमें कुछ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ मेंशन है, मतलब कॉस्ट ऑफ होम, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना मैक्सिमम होगा, उससे कुछ उसमें मेंशन है? आप हाउसिंग लोन में काम कर रहे हैं ना 4 साल से? यस सर, यस सर। तो ये सर सब वो तो जो मैक्सिमम लिमिट है सर वो 45 लाख की तक है सर, मेट्रो मेट्रो शहर में सर। ओके। मॉर्गेज कितने टाइप का होते हैं? सर ये 6 टाइप के मॉर्गेज होते हैं। 6 टाइप जिसमें का? सर सिंपल, हाँ सर, बताइए। सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज टू कंडीशनल सेल, यूसी फ्लोरी मॉर्गेज, एनएमएलएस मॉर्गेज मॉर्गेज, और तो एक और छः होता है सर। तो 6 नंबर आप में? कौन सा मॉर्गेज करते हैं? हम लोग इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं सर। क्या प्रोसेस है उसका? इसमें सर जो टाइटल डीड होती है उसको सर हमारे पास हम ऐसे सिक्योरिटी रखते हैं। और इसमें सर पोजीशन और जो सर विटनेस है, इसमें सर रजिस्ट्री नहीं होती है।
पोजीशन सर कस्टमर के पास ही रहता है, बट सारे जो डिपॉजिट होते हैं टाइटल डेट्स वो सर बैंक के फेवर में होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्टी कौन होता है, सेकंड पार्टी कौन होता है? सर फर्स्ट पार्टी ऑलवेज सर बैंक होती है। और सेकंड पार्टी? सर जो पार्टी रहती है वो सर बरोबर रहती है सर। ओके। अच्छा, एलएलपी क्या है? एलएलपी सर आइडिया नहीं है सर। वो कोई पार्टनरशिप फार्म ऐसा मतलब कंपनी के केस में एलएलपी कुछ होता है? एनी आइडिया? नो सर। अच्छा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम होम लोन आपने बाकी क्या कौन कौन सा लोन किया है? सर हम लोग साइट लोन भी करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी करते हैं। हम्म। लोन है इस प्रॉपर्टी अ, में क्या आपका रहता है, मॉर्गेज वैल्यू कितना रहता है? सर जो भी सर कॉस्ट रहेगा सर प्रॉपर्टी का, उसका अप टू 60% ही कर पाते हैं सर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आप कर सकते हैं और कौन सा प्रॉपर्टी नहीं कर सकते? मेरा एग्रीकल्चर आ, लैंड है, उसमें आप दे सकते हैं लोन है प्रॉपर्टी? आ, नहीं सर, एग्रीकल्चर लैंड पे सर सरफेसी अप्लीकेबल नहीं होता सर। जो सरफेसी अप्लीकेबल होता है हम उसी प्रॉपर्टी पे करते हैं सर, जिसमें डाइवर्सन लैंड हो और वो सर टीएनसी के अंदर आता हो सर, टाउन कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत। कोई भी मेरा प्रॉपर्टी है वो उसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, मगर जी सर। उसमें मेंशन है कि दिस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, तो उसमें आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर पाएंगे? अगर सर खाली सर सिंगल प्लॉट हो सर, प्लॉट पे नहीं कर पाते सर, उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया होना जरूरी है सर उसमें। ठीक है, बहुत बड़ा मान लीजिए मेरा 10,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है, जी सर। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ मतलब मैं 10-20 स्क्वायर फीट में एक टीन का एक मकान बना दिया हूँ, जी सर। तो वो वाला प्रॉपर्टी आप कर लेंगे? सर अगर वो लेंटर वाला है तो सर उसमें हम सर लोन करते हैं, उसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो बिना डिमार्केशन में आप उस प्रॉपर्टी को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ऐड कर लेंगे? डिमार्केशन नहीं चाहिए आपको? नहीं, डिमार्केशन मस्ट है सर। तो वही बताइए ना। तो अगर सर मेरा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, 10,000 स्क्वायर फीट से या 20,000 स्क्वायर फीट, उसमें कुछ भी डिमार्केशन नहीं है, बीच में थोड़ा सा कहीं पे मैं एक टीन का मकान बना दिया हूँ, 100 फीट का, 100 स्क्वायर फीट का, 10 बाय 10 का एक बना दिया हूँ, उसमें आप जी, कर पाएंगे? उसमें नहीं कर पाएंगे सर, जब तक सर बस। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा तब तक उस पर लोन नहीं कर पाएंगे हम लोग सर। ओके। अगर अगर आप एक कन्फर्म में कितना सैलरी अभी आप ड्रा कर रहे हैं? सर मैं अभी 34,000 नेट सैलरी डाउन करता हूँ सर अभी। तो फिर क्यों आरआरबी आना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? सर यहाँ पे ऐसे स्केल वन सर अभी 2 साल से हूँ सर, प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है अभी। और आरआरबी में सर स्केल टू जाके सर मैं जो वेरियस टाइप के लोन प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी सर मैं आगे करना चाहता हूँ अच्छे से, और आपको स्केल टू से जानने आपको का क्या एक क्या मुझे मौका मिलेगा। आपका क्या क्या लोन प्रोडक्ट में और एक्सपीरियंस है? जैसे कि सर एग्रीकल्चर लोन होते हैं सर, वो एनिमल सर जो होते हैं, फिशेस लोन होते हैं, वो सब भी सर जो होता है गाँव में, केसीसी लोन जो होते हैं वो सब भी सर मैं करना चाहता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री का लोन के बारे में क्या आपको मालूम है, बताइए। मैं आपका एक कस्टमर हूँ, आपका ब्रांच को आया हूँ, पहली बार मैं लोन लेने के लिए आया हूँ और एनिमल हस्बेंड्री में मुझे लोन चाहिए, बताइए। मैं आपका कस्टमर हूँ। यस सर। सर एनिमल हस्बेंड्री में सर अभी तक सर ज्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है सर। मैंने मछली पालन से रिलेटेड सर कुछ देखा था उसमें तो वीडियोस में, बताइए, यूट्यूब में। मेरा एक बहुत बड़ा तालाब है, मैं उसमें कुछ मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, आपके बैंक से मैं लोन लेना चाहता हूँ। इसमें सर मिनिमम आपके पास सर 2.5 एकड़ का जमीन होना चाहिए, जिसको 1 हेक्टेयर जमीन में नापते हैं हम लोग। और इस पे सर जो डेप्थ होता है तालाब का, वो सर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। प्रॉपर मुझे सर आइडिया नहीं है इस बारे में ज्यादा सर आप तो अभी। बता दें ना, आप ही तो बता दें कि आप एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मालूम है, मत्स्य पालन कृषि के लिए आपको मालूम है, इसीलिए तो मैं बोला कि मैं आपका कस्टमर हूँ और ज्यादा अभी नहीं मत्स्य पढ़ा है पालन किस के लिए। बारे में सर। ठीक है, मुझे मोटा मोटा बताइए। मेरा तालाब नहीं है, मगर बहुत बड़ा जमीन है, उसमें मैं तालाब करना चाहता हूँ, ठीक है। जी। और एक कंडीशन है, मेरा ऑलरेडी तालाब है, उस पे मैं फिर से मत्स्य पालन करना चाहता हूँ।
दो टाइप का कस्टमर हो, ठीक है। जी तो जी पहले टाइप का कस्टमर है, आप उसको टर्म लोन देंगे या कैश क्रेडिट देंगे। सेकेंड वाला लोन में आप उसको टर्म लोन देंगे या कैश क्रेडिट। पहला कंडीशन हो गया कि मेरा तालाब नहीं है, मेरा बहुत बड़ा जी जमीन है, आपके जी हिसाब से मान लीजिए 5 एकड़ का है, मैं इसमें 2 एकड़ का तालाब बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उसमें जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसी हिसाब से उसमें मत्स्य पालन करना चाहता हूँ। और सेकेंड वाला कंडीशन यही है कि मेरा बहुत बड़ा तालाब ऑलरेडी है, उसमें मैं मत्स्य पालन करना चाहता हूँ। सर चलिए टर्म लोन का सर, जहाँ तक हमारे हाउसिंग लोन में करते हैं वो मुझे आइडिया है, बस सर कैश क्रेडिट का मुझे आइडिया नहीं है सर। कैश क्रेडिट जनरली सर वो एडवांसेस के रूप में सर आ जाते हैं। टर्म लोन कहाँ पे यूज होता है और कैश क्रेडिट कहाँ पे यूज होता है? मोटा सर मोटा आप। कैश क्रेडिट जनरली एडवांसेस के रूप में सर आ जाता है। ये ऐसा सर ऐसा सुविधा है कस्टमर के लिए जिसमें सर आप अपने आवश्यकता के अनुसार सर अमाउंट निकाल सकते हैं, और आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उसको जमा करके आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। बट सर टर्म लोन में डिसबर्समेंट एक सिंगल टाइम होगा, और आपको एक लिमिट टर्म्स के लिए आपको सर वो मिलता है अमाउंट जो है, और उसको आपको हर महीने तो पे करना पहला पड़ता है। आप तो उसको पहला दोबारा विड्रॉ नहीं कंडीशन कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन मेरा हो गया कि मेरे पास तालाब नहीं है, मैं तालाब बनाने मतलब करने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। जी। तो वहां पे मेरा टर्म लोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। और दूसरा वाला जी मेरा सर। ऑलरेडी तालाब है, मैं उससे मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, तो वहां पे आप मुझे कैश क्रेडिट दे देंगे। मेरा जो खाद हाँ सर। खाद होगा, जो मछली का बाकी जो खर्चा होगा, जी सर। उसके लिए आप मुझे कैश क्रेडिट दे देंगे। यस सर। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया सर मुझे। ठीक है, मोटा मोटा टर्म लोन कहाँ पे यूज होता है और कैश क्रेडिट कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यस सर, यस सर। आप मुझे बताइए, आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ बनाया है, उसके लिए यस क्या सर। दे उसके लिए क्या फायदा होता है, उसके लिए इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर मॉनेटरी पॉलिसी जनरली सर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होते हैं सर। हम्म। इसमें सर बहुत सारे जो रेट्स होते हैं सर, रेपो रेट से लेकर रिवर्स रेपो रेट, और ये सब सारे सर कंट्रोल करना आरबीआई हर 2 महीने में सर इसको जारी करता है, साल में 6 बार जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है। हम्म। इससे जो इन्फ्लेशन की जो दर है हमारे देश में, वो सर क्या डिसाइड क्या किया दर है? जाता है। आरबीआई इसके लिए कुछ फिक्स किया है क्या? इतना ये दर? सर 4% है सर, और +2%, बल्कि 6% हो सकता है मैक्सिमम, और सर 4 - 2 2% से कम नहीं हो सकता इन्फ्लेशन जो है वो भारत में। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई मेंबर रहते हैं क्या? ये सर 6 मेंबर होते हैं इसमें सर, कौन कौन है, जिसमें सर कुछ मालूम है? आरबीआई के सर गवर्नर रहते हैं, एक जो है। आरबीआई के गवर्नर का कुछ टाइम पीरियड अभी कुछ चेंज हुआ है क्या? आज ऐसा कुछ न्यूज आप देखे हैं? आज का न्यूज़पेपर पढ़े हैं आप? आज का नहीं पढ़ा हूँ सर अभी। जो आज का गवर्नर है, आरबीआई का आज का गवर्नर नहीं का पढ़ा हूँ नाम क्या? सर। आरबीआई का गवर्नर का शक्तिकांत नाम क्या दास है? सर, शक्तिकांत दास सर। अच्छा। उनका शक्तिकांत टर्म दास। एक्सटेंशन हुआ है। शक्तिकांत दास इज नॉट योर फ्रेंड माय डियर। सॉरी सर। तो यूज आइदर मिस्टर और डॉक्टर। यस सर। तो इट में हर्ट द ईगो ऑफ योर इंटरव्यू, द मेंबर ऑफ इंटरव्यू बोर्ड, ओके। यस सर। उनका 3 साल का मोटा मोटा 2026 तक नॉर्मली 2 साल के एक्सटेंड लिए हो। एक्सटेंड होता है, इस बार 3 साल के लिए हुआ है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने कोई लोन किया है? हाँ, हाँ हाउसिंग सर, लोन किए हमने हैं तो प्रधानमंत्री किए आवास होंगे। योजना में सर लगभग सर 50 to 60 लोन किए हमने सर अभी। अच्छा। कितने लोन अभी तक किए हैं हाउसिंग में आप? सर 50। हाँ सर, करीबन 400 500 सर, 400 450 सारे कस्टमरों को मिले हैं? नहीं सर, उनमें सर इनकम क्राइटेरिया को सर देख के हम लोगों ने लगभग जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें हमने करीबन सर 50 लोग को लोन दिया हुआ है। हम्म। और जो सर एक स्कीम थी CLSS, उसमें से हमने करीबन 20 लोग को लोन दिया हुआ है, और उसमें जितने सर बेनिफिशियरी थे सबको सर सब्सिडी लगभग आ चुकी है। सब्सिडी कौन 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 देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है या और कोई एजेंसी? NHB सर, नेशनल कैसे हाउसिंग बैंक सर। कैसे पीएमएवाई का सब्सिडी क्लेम किया जाता है? सर सबसे पहले तो इसका जो सर एरिया होना चाहिए,
वो सर अप टू 60 मीटर होना चाहिए। और सर जो हाउस होल्ड इनकम है एनुअली, वो सर बिलो 6 लाख होनी चाहिए। अनिकेत 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 एक सेकेंड अनिकेत, sir, please mute all and then Trilok will unmute. yeah, Trilok on mute. Yes. Sorry for the disturbance, because we have huge students also watching this interview of yours. Yeah. Trilok on mute and answer the question. सर इसमें जनरली सर पीएमएवाई में एरिया जो होता है सर अप टू 60 मीटर होना चाहिए। और सर जो हाउस होल्ड इनकम है, एनुअल इनकम, वो सर बिलो 6 लाख होना चाहिए एनुअली। तभी सर पीएमएवाई का लाभ सर बॉरोवर को मिल सकता है। और फीमेल नेम पे जो रजिस्ट्रेशन है, सेल डीड का जो पेपर है, वो सर फीमेल नेम पे होना मैंडेटरी है पीएमएवाई में। उसमें LIG MIG का कुछ ऑप्शन नहीं है? सर मैं EWS और LIG की सर बात कर रहा हूँ। तो इसमें सर PMAY देते हैं, जिसमें सर हाउस होल्ड इनकम सर 6 लाख से कम होता है। अगर सर 6 लाख कोई के ऊपर MIG सर इनकम अगर हो, MIG के लिए Yes, क्या sir. क्राइटेरिया है? MIG का क्राइटेरिया सर इनकम होना चाहिए 3 to 6 लाख का। और इसका जो एरिया होना चाहिए सर वो अप टू 120 मीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Trilok, are you right? 3 to 6 यस lakhs सर, for MIG. Then यस सर। then what about 6 to 12 and 12 to 18? सर 6 to 12 इज फॉर सर LIG सर। LIG is lower income group. Lower income group will be more than middle income group. नो सर, नो सर, एक्चुअली सर Trilok, यस सर। you have to go through with a detailed Complete thorough with your home loan. yeah, credit Portfolio. management, home loan, especially home loans, Complete portfolio. mortgage, You should yeah. have to give a proper answer of all the questions related to housing loan, because you are master of that segment Product. and you have already done 400 housing loans. It's not a matter of joke. It's a great pride. Also, you can also glorify your portfolio where you have worked. But यस सर। You before have to that, go you through but go through before that, every single bit. yeah, before that you have to be thoroughly prepared. Also, you Yes, can, sir. if you have time, you refer to your own circulars. They will asking questions related to your circulars too. What is there, how you evaluate, how you calculate LTV, etc. So be thorough with all our credit management materials plus यस सर, your Yes, sir. circulars. This will help you a lot. Okay. यस सर। And you नेक्स्ट टाइम आई can विल, यस सर, next time I will Regarding do it, search report, yes, regarding Come. also, we are unable to ask you the questions like search report, NSC, valuation report. yes. yes sir, These questions also may come. yes sir, Right? next time I will do it sir। You Yeah. have to. You have to. yes sir, yes How sir, many I have to, questions? sir। How many questions have you attended in the written exam? sir 130 sir। Then 14 plus will be given sheet. Are you ready to be relocated anywhere? yes sir, anywhere in India sir। Great. Then 14 मार्क आपका कोई भी मतलब कहाँ पे भी कहीं पे Yes. आपको एक सीट मिल जाएगी, ठीक है? yes sir, All the thank you best. sir, thank you sir। Next. Next, Harsha.